हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। नमस्कार, स्वागत करती हूँ आप सभी का एक नए वीडियो लेक्चर में। आज हम बात करेंगे नागार्जुन जी की कविताओं के बारे में। नागार्जुन जी की जो कविता है, मनुष्य हूँ कविता, खुरदुरे पैर और शासन की बंदूक, यहाँ यूजीसी के सिलेबस में है। साथ ही और 3 कविता है। कौन कौन सी? कालिदास कविता, अकाल और उसके बाद, और बादल को घिरते देखा है। कुल 6 कविताएं लगी हुई है। 3 कविता हमने इससे पहले वाले वीडियो में कंप्लीट कर लिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो एक बार प्लेलिस्ट में जाके उसे जरूर देख ले। हमने बहुत अच्छे से समझा था तीनों कविता को। अगर आप एक बार देखेंगे तो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। और आज हम बात करने जा रहे हैं इन 3 कविताओं के बारे में, अर्थात इन 3 कविताओं को हम साथ मिलकर समझेंगे। ठीक है, तो जो मनुष्य हूँ कविता, यहाँ युग धारा काव्य संग्रह में 1953 में संग्रहित किया गया है। मनुष्य हूँ कविता युग धारा में 1953 में संग्रहित किया गया है। खुरदुरे पैर, खुरदुरे पैर भी नागार्जुन जी की कविता है। 1961 में इसका प्रकाशन हुआ था, लेकिन सतरंगी पंखों वाली काव्य संग्रह में 1959 में संग्रहित किया गया है। इसके बाद है शासन की बंदूक। शासन की बंदूक कविता भी नागार्जुन जी का है और 1966 में इसकी रचना की गई है। तो चलिए इन तीनों कविताओं को हम व्याख्या के साथ समझेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले हम समझेंगे मनुष्य हूँ कविता को। ठीक है, तो इसके बारे में हम कविता शुरू करने से पहले कविता के बारे में हम जानकारी ले लेते हैं कि किस विषय में है यहाँ कविता और किस प्रकार से है। तो देखते हैं कि मनुष्य हूँ कविता एक प्रेरणादायक रचना है जो मनुष्य की महानता, संघर्ष, संवेदनशीलता, उनकी अनूठी पहचान को उजागर करती है। ऐसी कविताओं में आमतौर पर निम्नलिखित महत्वपूर्ण बिंदुओं को शामिल किया जाता है, जैसे मानवता की विशेषता। कविता में मनुष्य की भावनाओं, बुद्धि और सृजनशीलता पर जोर दिया गया है। किस किस पर? कविता में मनुष्य की भावनाओं, बुद्धि और सृजनशीलता पर जोर दिया गया है। यहाँ दिखता है कि मनुष्य जिस प्रकार अपनी भावना, सोच, कार्यों के माध्यम से दूसरों से अलग है। यहाँ क्या दिखाता है? यहाँ दिखलाता है कि मनुष्य किस प्रकार अपनी भावना, सोच, कार्य के आधार पर दूसरों से अलग है। इसके बाद है संघर्ष और कल्पना। मनुष्य हूँ कविता में क्या क्या है, यहाँ हम पहले डिटेल में पढ़ रहे हैं। इस तो है संघर्ष और संकल्पना है मनुष्य कविता में। जीवन में आने वाली चुनौतियों, कठिनाइयों से लड़ने की मनुष्य की शक्ति, दृढ़ संकल्पना को दर्शाया गया है मनुष्य हूँ कविता में। आगे यहाँ प्रेरणा देता है कि कैसे मनुष्य मुश्किलों का सामना करता है और सफलता की ओर बढ़ता है। ठीक, आगे है प्रेम और करुणा। तो मनुष्य की संवेदनशीलता, प्रेम, सहानुभूति और करुणा जैसे गुणों को उभारा जाता है। यहाँ दिखलाता है कि मनुष्य अपने संबंधों और समाज के प्रति कितना उत्तरदायी और संवेदनशील है। ठीक, आगे है सृजन और आविष्कार। कविता में मानव के सृजनशील और आविष्कारशील स्वभाव को दर्शाया जाता है, जिसमें विज्ञान, कला, संस्कृति के क्षेत्र में उनकी उपलब्धियों को सराहा जाता है। आगे है प्रकृति और पर्यावरण। मनुष्य का प्रकृति के साथ संबंध, उसे संरक्षित करने की जिम्मेदारी पर भी ध्यान दिया जाता है। यहाँ पहलू दिखलाता है कि मनुष्य अपने पर्यावरण का सम्मान करता है और उसकी रक्षा के लिए प्रयासरत है। आगे मानवता का उद्देश्य। कविता में मनुष्य के जीवन का उद्देश्य और उसके उच्च आदर्शों पर प्रकाश डाला जाता है, जैसे कि जीवन को बेहतर बनाना, दूसरों की सेवा करना, समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाना। ऐसी कविताएं व्यक्ति को आत्मनिरीक्षण के लिए प्रेरित करती है और उसे अपने अंदर की महानता को पहचानने और उसे जगाने के लिए प्रेरित करती है। वे हमें यहाँ भी याद दिलाते हैं कि मनुष्य होने का अर्थ सिर्फ जीना या जीवित रहना नहीं, बल्कि ऊंचे आदर्शों और मानवीय गुणों के साथ जीवन जीना है। ठीक, तो यहाँ हम मनुष्य हूँ कविता के बारे में कुछ जानकारियां ले लिया है हमने।
अब हम बढ़ते हैं कविता की तरफ। हम अब कविता को समझने की कोशिश करेंगे, जानेंगे कविता कैसा है। वैसे हम इन चीजों को जान के समझ ही गए हैं कि कविता किस विषय में है। ठीक, तो देखते हैं कविता को। मनुष्य हूँ कविता नागार्जुन जी का है। नहीं कभी क्या मैं थकता हूँ, अहोरात्र क्या नील गगन में उड़ सकता हूँ। मेरे चित कब्रे पंखों की भास्वर छाया क्या न कभी स्तंभित होता है। हरे धान की स्निग्ध छटा पर, उड़द मूंग की निबिड़ जटा पर, आखिर मैं तो मनुष्य हूँ। ठीक, नहीं कभी क्या मैं थकता हूँ, अहोरात्र क्या नील गगन में उड़ सकता हूँ। मेरे चित कब्रे पंखों की भास्वर छाया क्या न कभी स्तंभित होता है। हरे धान की स्निग्ध छटा पर, उड़द मूंग की निबिड़ जटा पर, आखिर मैं तो मनुष्य हूँ। पूर्व रहित सारथी है जिसका, एकमात्र पहिया है जिसमें, सात सात घोड़ों का वह रथ नहीं चाहिए। मुझको नियत दिशा का वह पथ नहीं चाहिए। पृथ्वी ही मेरी माता है, इसे देखकर हरित भारत मन कैसा प्रमुदित हो जाता है। सब है इस पर जीव जंतु नाना प्रकार के, तृण तरुलता गुल्म भी बहुविधि, चंद्र सूर्य है ग्रह गण भी। शत सहस्त्र संख्या में बिखरे तारे भी है, सब है इस पर कालकुट भी यही पड़ा है, अमृत कलश भी यही रखा है। नीली ग्रीवा वाले उस मृत्युंजय का भी बाप यही है। अमृत प्राप्ति के हेतु देवगण नहीं दोबारा अब ठग सकते दानव कुल को। ठीक, तो यहाँ हमने पढ़ लिया मनुष्य हूँ कविता। अब हम आगे पढ़ेंगे दूसरी कविता को। खुरदुरे पैर, नागार्जुन जी की जो खुरदुरे पैर कविता है इसे हम पढ़ेंगे कि खुरदुरे पैर पर, खुरदुरे पैर कविता का साहित्य पर नहीं होगा, पैर होगा। ठीक, खुरदुरे पैर कविता का साहित्य में विशेष स्थान है क्योंकि यहाँ जीवन के कठोर और अनगढ़ पहलुओं को बिना किसी आडंबर के प्रस्तुत करता है। इस प्रकार की कविता के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें निम्न है। यथार्थवाद, खुरदुरी कविता वास्तविक जीवन के कठिन, कड़वे और जटिल अनुभवों का चित्रण, सजीव चित्रण करता है। ये कविता यथार्थवादी पर आधारित है और जीवन की सच्चाइयों को बिना किसी सुंदरता के पर्दे के प्रस्तुत करता है। भावनात्मक गहराई, इस प्रकार की कविता में भावनात्मक स्तर पर संवाद करती है। इसमें दर्द, पीड़ा, संघर्ष और जीवन की अनिश्चितता प्रमुखता से उभरती है। भाषा शैली, खुरदुरी कविता में भाषा साधारण, स्पष्ट, कभी कभी कठोर हो सकती है। शैली में सीधापन, सहजता होती है जिसमें कवि के विचार और भावना प्रभावी ढंग से व्यक्त होते हैं। आगे है विषय वस्तु। ये कविता सामाजिक अन्याय, आर्थिक विषमता, व्यक्तिगत संघर्ष और सामाजिक व राजनीतिक मुद्दों पर केंद्रित हो सकती है। इसमें अक्सर हाशिए पर खड़े लोगों के जीवन, उनके संघर्ष का वर्णन होता है। ठीक है। समाज का दर्पण, खुरदुरी कविता समाज का दर्पण होता है जो समाज की असलियत, उसकी कमजोरियां, उसकी विडंबनाओं को उजागर करती हैं। ये कविताएं समाज में सुधार और बदलाव की प्रेरणा भी दे सकती है। आगे है भावना, प्रभाव और महत्व। ये कविता पाठकों पर गहरा प्रभाव छोड़ती है और उन्हें सोचने पर मजबूर करती है कि कविता पाठकों को उनके अपने जीवन और समाज के बारे में नया दृष्टिकोण सोचने के लिए प्रेरित करती है। आगे विरोध और क्रांति। खुरदुरी कविता अक्सर विरोध और क्रांति का स्वर उठाती है। ये कविता समाज में व्याप्त अन्याय, शोषण के खिलाफ आवाज उठाने का माध्यम बनती है। ठीक, इन बिंदुओं के माध्यम से खुरदुरी कविता साहित्य में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जहां वे जीवन की कड़वी सच्चाइयों और संघर्षों को उजागर करती हैं और पाठकों को उनके प्रति जागरूक बनाती हैं। अब देखते हैं कविता को।
खुरदुरे पैर नागार्जुन। खूब गया दूधिया निगाहों में, फटी बीबाइयों वाले खुरदुरे पैर। खूब गया दूधिया निगाहों में, फटी बीबाइयों वाले खुरदुरे पैर। धस गया कुसुम कोमल मन में, धस गया कुसुम कोमल मन में, गठल घट गट्ठों वाले कुलिश कठोर पैर। गुट्ठल गठोल वाले कुलिश कठोर पैर। दे रहे थे गति, दे रहे थे गति रबड़ विहीन ठूठ पैरों को। ठीक, दे रहे थे गति रबड़ विहीन ठूठ पैंडलों को। चला रहे थे एक नहीं दो नहीं तीन तीन चक्र कर रहे थे मात। त्रिविक्रम वामन के पुराने पैरों को नाप रहे थे धरती का अनहद फासला। घंटों के हिसाब से ढोए जा रहे थे। यहाँ एक रिक्शे वाले की बात हो रही है। रिक्शे में 3 चक्के होते हैं और वो जो पैडल है उसमें रबड़ भी नहीं है, बताया जा रहा है। ठीक, देर तक टकराए, देर तक टकराए उस दिन इन आंखों से बेपैर। भूल नहीं पाऊंगा फटी बिबाइया, खूब गई दूधिया निगाहों में, धस गया कुसुम कोमल मन में। तो यहाँ वो कविता है, खुरदुरे पैर कविता। आगे हम देखते हैं शासन की बंदूक कविता। शासन की बंदूक कविता एक प्रसिद्ध हिंदी कविता है जो भारतीय कवि धूमिल सुधीर कुमार चौधरी द्वारा लिखी गई है। इन्होंने हिंदी साहित्य में एक विशिष्ट पहचान बनाई है। इनके काव्य में समकालीन समाज की समस्या और राजनीति पर तीखी आलोचना होती है। विषय वस्तु है शासन की बंदूक कविता में शासन प्रणाली की दमनकारी नीतियों और आम जनता पर इनके प्रभावों का चित्रण किया गया है। कविता की सत्ता की निरंकुशता और समाज के उत्पीड़न का पर आधारित है। शैली है इसमें धूमिल की कविता में व्यंग और तंज का महत्वपूर्ण स्थान है। वे अपने काव्य में सरल भाषा का प्रयोग करते हैं, गंभीर संदेश देने में माहिर है। कौन? धूमिल। ठीक, कैसी है कविता? व्यंग और तंज का महत्वपूर्ण स्थान है इस कविता में। भाषा सरल है और गंभीर संदेश देने में माहिर है। प्रभाव, इस कविता में धूमिल ने समाज में व्याप्त अन्याय, भ्रष्टाचार और सत्ता की क्रूरता को उजागर किया है। उनकी कविता पाठकों को सोचने पर मजबूर करती है और समाज में बदलाव लाने की प्रेरणा देती है। आगे देखते हैं कविता का सार। शासन की बंदूक कविता धूमिल यहाँ बताते हैं कि कैसे सत्ता या शासन अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए हिंसा और दमन का सहारा लेती है। इस कविता में बंदूक का प्रतीकात्मक उपयोग किया गया है जो शक्ति और डर दोनों का प्रतिनिधित्व करता है। बंदूक का कैसा प्रयोग किया गया है? प्रतीकात्मक प्रयोग किया गया है। यह कविता एक सशक्त विरोध की अभिव्यक्ति है जो सत्ता के दमनकारी स्वरूप पर प्रश्न चिन्ह लगाती है। धूमिल की यह कविता उनकी महत्वपूर्ण रचनाओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और आज भी इसे समाज और राजनीति के अध्ययन में एक महत्वपूर्ण दस्तावेज के रूप में देखा जाता है। उनकी कविता हिंदी साहित्य में अपनी अद्वितीय शैली और तीखी आलोचना के लिए जानी जाती है। ठीक है, तो यह हमने पढ़ लिया शासन की बंदूक के बारे में कुछ बातें। अब हम कविता की तरफ बढ़ते हैं। शासन की बंदूक रचना 1966। खड़ी हो गई चाप कर कंकालों की हुक, खड़ी हो गई चाप कर कंकालों की हुक, नभ में विपुल विराट सी शासन की बंदूक, उस हिटलरी गुलाम पर सभी रहे है थूक, उस हिटलरी गुलाम पर सभी रहे है थूक, जिसमें कानी हो गई शासन की बंदूक। आगे, बड़ी बड़ी बधिरता 10 गुणे, बड़ी बधिरता 10 गुनी, बने विनोबा मूक, धन्य धन्य वहाँ धन्य शासन की बंदूक, सत्य स्वयं घायल हुआ गई अहिंसा चूक, सत्य स्वयं घायल हुआ गई अहिंसा चूक, जहां तहां दगने लगी शासन की बंदूक। शासक की जो
विचार है, जो मन है, जो शासक है, वो जो हिंसा कर रहा है उसके बारे में बात की गई है कि जहां तहां दगने लगी शासन की बंदूक, जली ठूठ पर बैठ कर गई कोकिला कूक, बाल ना बांका कर सकी शासन की बंदूक। जली ठूठ पर बैठ कर गई कोकिला कूक, बाल ना बांका कर सकी शासन की बंदूक। तो यहाँ हमने तीनों कविताओं को पढ़ लिया अच्छे से और समझ लिया कि किस कविता में किस बारे में बात हो रही है। तो पेपर में जब आपसे पूछा जाएगा किसी भी कविता की दो पंक्ति कि यहाँ किस कविता की पंक्ति है, तो मुझे लगता है आप निश्चित रूप से बता पाओगे आप कि यहाँ कविता मनुष्य हो या शासन की बंदूक या किसी अन्य कविता से लिया गया है। ठीक है, जैसे हमने समझा है प्रत्येक लाइन को, और सबसे बड़ी बात कि हम सारांश को समझे हैं, किस विषय में कविता यह समझे हैं। जैसे कि धस जाए कुसुम कोमल मन में, गुट्ठल गट्टोहल वाले कुलिश कठोर पैर। तो ये दो पंक्ति आप देख के ही समझ जाओगे कि खुरदुरे पैर से है। इसी प्रकार आप कहीं से भी पंक्ति देखोगे तो समझ पाओगे कि यह पंक्ति किस कविता से ली गई है। तो अभी तक अगर आप वीडियो में बने हुए हैं और आपको लगता है कि पढ़ाने से मेरे आपको कुछ फायदा हो रहा है, आपको चीजें समझ में आ रही है, तो ऐसे बच्चे जो कोचिंग लेकर नहीं पढ़ पाते हैं उनके साथ जरूर वीडियो शेयर कर दे ताकि उन्हें भी फायदा हो। और आप एक लाइक और कमेंट जरूर करें कि आपको वीडियो कैसा लगा है। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली कुछ नई जानकारियों के साथ अगले नए वीडियो में। थैंक यू सो मच।